क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। वो कहता है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। हमें यहाँ पे दो श्रेणी दे दी है, ठीक है। ये श्रेणी है 7, 13, 19 डैश और आखिरी पद कौन सा इसका 205। इसी तरह से ये श्रेणी दे दी है, तो हमें बताना है कि टोटल कितने पद हैं, ठीक है। अब इस श्रेणी की बात करें तो प्रथम पद यानी कि ए जो है वो क्या है 7 है और डी हमारा क्या है 13 माइनस 7 यानी कि 6, ठीक। डी का मान क्या हमारे पास 6 है। तो मान लेंगे इसमें टोटल इस श्रेणी में हमारे n पद हैं। क्या माना माना इस एपी में कुल पदों की जो संख्या है वो क्या है n है, ठीक है। अब जब यहां से लेके यहां तक n पद है तो जो आखिरी पद है वो कौन सा 205 है, तब तो tn है इसका मान क्या आ जाएगा 205 आ जाएगा, ठीक। जैसे हमारी गिनती होती है, अगर हम कहें 1 से लेकर 10 तक हमारी गिनती है तो इसका जो आखिरी पद है वो जो 10वां नंबर है वो कौन सा पद है हमारा, वो 10वां पद ही तो है। तो ऐसे ही n पदों के लिए जो आखिरी पद है वो nवां पद के अलावा 205 ही तो होगा, ठीक है। तब tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इनटू d से, ठीक है। tn का मान 205 है हमारे पास, a का मान 7 प्लस n माइनस 1 इनटू d हमारे पास क्या है 6 है, ठीक है। तब 7 हमारा क्या प्लस का है, इधर माइनस हो जाएगा। 205 माइनस 7 बराबर n माइनस 1 इनटू का 6, ठीक है। 205 में 7 जाएंगे हमारे तो हमारा आ जाएगा 198, 198 आ गया। अब 198 है ये बटे में क्या है, गुणा में क्या अच्छा है तो बटे में आ जाएगा बराबर n माइनस 1, ठीक है। तब अब 6 से 198 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 6 के 18, फिर एक बचा 6 के 18 33 आया बराबर n माइनस 1। तो n अब ये माइनस 1 क्या है इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तब कितना आएगा 33 प्लस 1 यानी कि n का मान कितना आएगा 34, ठीक है। तो कुल मिलाकर क्या है इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं 34 हैं। तो क्या लिखेंगे अतः इस एपी में कुल पद 34 है या कुल पदों की संख्या 34 है। इसी तरह यहाँ पे करेंगे, यहाँ पर हमारा a है वो 18 है, फिर d है वो क्या हमारा 15 सही 1/2 में से 18 घटा देंगे, यानी कि 15 दूनी 30 में 1 जोड़ा 31 हो गया, 31/2 में से 18 घटाया, ठीक है। तब 18 दूनी 36 यानी कि 31 माइनस 36/2 यानी कि माइनस का 5/2, ठीक है। ये आ गया डी का मान मिल गया हमें। माना कि कुल पद क्या है, माना n है, माना इस एपी में कुल पद n है, तब tn का मान क्या आएगा -47 आ गया, tn का मान क्या आएगा -47 आ गया, ठीक है। अब tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इनटू d से, ठीक। tn का मान क्या -47 बराबर a का मान क्या 18 प्लस n माइनस 1 इनटू d का मान क्या हमारे पास है -5/2, ठीक। तब 18 प्लस का रहेगा माइनस हो जाएगा, तो -47 माइनस का 18 बराबर हो गया n माइनस 1 इनटू का -5/2, ठीक है। तब ये कितना आएगा हमारे पास में -65 बराबर n माइनस 1 इनटू का -5/2, ठीक है। अभी 2 बटे में 5 गुणा में है, ठीक। तो क्या होगा 2 गुणा में जाएगा 5 हमारा बटे में जाएगा, तो n माइनस 1 का मान क्या आएगा -65 इनटू का 2 बटेगा -5, ठीक है। तब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा आ जाएगा 13 बटे 65 13 आ गया 13 इनटू 2, तो n माइनस 1 का मान क्या आ गया 13 इनटू 2 यानी 26, और ये हमारा -1 है इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर आएगा हमारा 26 प्लस का 1 यानी n का मान आ गया 27, ठीक। तो कुल पदों की संख्या कितनी होगी इसमें 27, तो क्या
लिखेंगे अतः एपी में कुल जो पदों की संख्या है वो कितनी आएगी 27। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, वो कहता है क्या एपी 11 8 5 2 डैश डैश का एक पद -150 है और है तो क्यों है। ठीक है, तो इस श्रेणी में जो एपी है इसमें हमें ए का मान 11 दिया हुआ है और डी का मान क्या है हमारे पास में 8 में से 11 घटा देंगे यानी दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे तो क्या आएगा हमारे पास में 8 - 11 यानी कि -3। ठीक है, और अब हमसे मान के चलेंगे क्या कि मान लिया इस श्रेणी में कोई n पद है जो -150, तो क्या माना इस एपी में n पद -150 है, तब tn का मान क्या आएगा -150 आ गया। ठीक है, तो अब tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d से। ठीक है, tn का मान -150 बराबर a का मान 11 प्लस n माइनस 1 इंटू d का मान क्या था -3। ठीक, -11 है इधर आएगा प्लस का हो जाएगा तो -150 माइनस 11 बराबर क्या n माइनस 1 इंटू -3। ठीक, तो माइनस माइनस प्लस साइन लेके माइनस का ही आएगा तो कितना हो जाएगा हमारा ये माइनस का 161 यानी गुणा में तो बटे में आ जाएगा बराबर n माइनस 1। ठीक है, तो तब इस माइनस से माइनस कैंसिल तो 161 बटा 3 बराबर n माइनस 1 और माइनस 1 है इधर आएगा प्लस का हो जाएगा तो n का जो मान आएगा वो क्या आएगा 161 बटा 3 प्लस का 1 यानी कि हमारा हो जाएगा 3 एकम 3 3 जुड़ जाएगा 161 में तो कितना हो जाएगा 164 बटा 3। ठीक है, अब खुद देखिए n का मान क्या आ रहा प्लस में आ रहा वो भी क्या 164 बटा 3। अगर इस n का मान अगर हम इस समीकरण में रखते हैं, ठीक है, इस समीकरण में रखते हैं तो क्या कहीं से कहते हैं कि हमारा इस n जो पद हमारा -150 वो क्या आएगा इस मान के लिए नहीं आएगा। क्या है देखो a का मान -11 है, n का मान हमें मिल गया है और d हमारा क्या माइनस का है। ठीक है, तो n का मान क्या हमारे पास में 164 बटा 3 है जो क्या प्लस है और इस n प्लस के लिए ये जो मान है -150 हो ही नहीं सकता तो क्या लिखेंगे हम n बराबर 164 बटा 3 पर n का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता। ठीक है, n का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता। अर्थात -150 नहीं हो सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, वो कहता है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिससे 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक है, तो इसने हमसे क्या कह दिया है, इसने हमसे कहा है इसका जो टी 31 है वो हमें ज्ञात करना है और जो टी 11 है इसने हमें दे रखा 38 और टी 16 में दे रखा है 73। ठीक है, टी 11 है 38 दे रखा है यानी 11 पर 38 है और 16 पर इसका क्या है 73 है। ठीक है, तो तब tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d से। ठीक है, तो t11 के लिए क्या हो जाएगा t11 हो जाएगा हमारा a प्लस 11 माइनस 1 इंटू d। ठीक है, और t11 का मान क्या हमारे पास 38 है तो 38 बराबर a प्लस का 10d। ठीक है, या a का मान हमारे पास आ जाएगा 38 माइनस का 10d इक्वेशन 1। ठीक है, और ऐसे ही t16 के लिए क्या हो जाएगा t16 बराबर हो जाएगा a प्लस 16 माइनस 1 इंटू d। t16 का मान क्या 73 है तो 73 बराबर a प्लस 15 इंटू d। ठीक है,
16 माइनस 1 15d हो गया, और a का जो मान हमने क्या निकाला है 38 माइनस 10d। ठीक है, तो लिख देंगे समीकरण 1 से क्या आएगा 73 बराबर 38 माइनस 10d और प्लस का 15d। ठीक है, माइनस का 10d और प्लस का 15d, तो क्या आएगा प्लस का 5d बचेगा, और ये 38 है इसको उठाकर धर लेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 73 माइनस 38 बराबर आ गया 5d। ठीक है, ये हमारे पास बचा। अब 73 में से 38 घटाएंगे तो क्या है हमारे पास में 5, और ये हमारे पास बचा 3। ठीक है, 35 बचा, यानी 35 बराबर आ गया 5d। ठीक है, 5d आ गया, तो तब डी का मान हमारे पास आ जाएगा 7। ठीक, अब डी के साथ जो है समीकरण नंबर 1 में रखो, लिखेंगे समीकरण 1 में डी बराबर 7 रखने पर, तो ए का जो मान है वो क्या आएगा हमारे पास में 38 माइनस 10 इंटू 7 यानी कि 38 माइनस 70। ठीक है, अब 70 में से 38 घटे तो कितना आया हमारे पास में 42 माइनस का माइनस का 32। ठीक है, तो माइनस का 32 आ गया, ए का मान 32 आ गया, डी का मान 7 आ गया है, हमसे इसने पूछा है डी 31। ठीक है, तो तब टी 31 है उसका मान क्या आएगा a यानी कि माइनस का 32 प्लस 31 माइनस 1 इनटू का d, यानी d हमारे पास क्या है 7। ठीक है, इस फॉर्मूले से तो माइनस 32 और प्लस का 30 इनटू का 7, तो यानी कि माइनस का 32 प्लस का 7 क्या 21 यानी कि 210। ठीक, अब 210 में से हमारा क्या है माइनस 32 घटाएंगे। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा ये 178। ठीक, कितना आ गया हमारे पास 78, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, वो कहता है एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। ठीक है, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसने आपसे क्या कहा एक एपी है जिसमें जो पदों की संख्या है यानी कि ये हमारा आपका क्वेश्चन n का जो मान है इसमें है 50। ठीक है, n पद है और इसका तीसरा पद यानी कि t3 का मान 12। ठीक, और अंतिम पद यानी कि tm का मान क्या है 106 है, और t29 का मान हमें क्या है ज्ञात करना। ठीक है, तो इसने हमें क्या कहा एक श्रेणी है उसमें जो पद है 50 है, यानी n का मान दे दिया, टोटल पद क्या है टोटल 50 पद है। ठीक, एक श्रेणी का 50 पद का नाम मान लो एक तरह से। उसके बाद तीसरा पद है वो 12 है, जो tn है यानी लास्ट का जो पद है, तो पदों संख्या टोटल कितनी है 50, यानी जो tn है वो क्या है तो 6 है, 50 का जो मान है वो क्या है हमारे पास में 106 आ गया, और जो अब कह रहे हैं t29 ज्ञात करो, तो पर लिखेंगे tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d से। ठीक है, तो t इसने क्या कहा n का मान 50, t 50 बराबर a का मान हमारे पास क्या है a हमें निकालना है, a हमें दे रखा, प्लस n क्या हमारे पास 50 है माइनस का 1। ठीक है, और इंटू d। ठीक, तो t 50 क्या हमारे पास 106 बराबर a प्लस 49d हो गया। ठीक, या a का मान हमारे पास आ गया 106 माइनस 49d, इक्वेशन 1। ठीक है, लिखेंगे तब, और इसी प्रकार जो t3 है इसका मान क्या है 12 है, t3 का मान क्या है 12 दे रखा हमने, मतलब a प्लस 2d का मान हमारे पास क्या है 12 है, a प्लस 2d का मान 12 आ गया। तब अब इस a का मान याद रखेंगे तो क्या आएगा 106 माइनस 49d और प्लस का 2d बराबर क्या है 12, लिख देंगे समीकरण 1। ठीक है, अब माइनस का 49d और प्लस का 2d, तो माइनस से 47d बचा, और इस 106 को उठाकर लेके जाएंगे तो माइनस का 47d बराबर आएगा 12 माइनस 106। ठीक है, अब 106 में से 12 घटाया हमने तो हमारा ये आ जाएगा 94 किसका माइनस का।
ठीक। और अब जब डी गुणा में क्या है, माइनस 47 से बटे में जाएगा, तो डी का मान हमारे पास आ जाएगा प्लस का 2, माइनस माइनस के आंसर 47 47 54 में जाएगा 2, तो डी का मान 2 आ गया। अब इससे ए का मान निकाल लेंगे हम समीकरण 1 से, 1 में डी बराबर 2 रखने पर, तो a बराबर 106 माइनस 49 इंटू का 2, तो 106 माइनस कितना आ गया 98, तो a का मान हमारा कितना आ गया 8, a का मान 8 मिल गया, a का मान मिल गया, तो t 29 से मान निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे तब जो t 29 है वो क्या है हमारा a प्लस यानी कि a का मान 8 प्लस 29 माइनस 1 इंटू टी हमारा क्या है 2 है, यानी कि 8 प्लस 28 का इंटू 2 यानी कि 8 प्लस 28 यानी 56, यानी कि हमारा कितना आ गया 56 प्लस 8 64, तो टी 29 का मान क्या है 64, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, वो कहता है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8 हैं, यानी कि t3 का मान 4 दे दिया और t9 का मान माइनस का 8 दे दिया, ठीक है, तो क्या था इसे कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है, तो मान लिया माना nवा पद शून्य होगा, ठीक, मतलब tn का मान क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है, तब t3 का मान हमें क्या दे रखा है 4 दे रखा है, यानी कि a प्लस का 2b बराबर 4 है, तो a का मान क्या आ गया 4 माइनस का 2b आ गया, ठीक है, इक्वेशन 1 कहां से आया है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d से, ठीक है, इससे क्या मान आ गया a प्लस 2b बराबर 4, क्योंकि t3 का मान 4 था n, ठीक, तो n की जगह क्या रख दिया 3 रख दिया सॉल्व में, और ऐसे ही वह t9 का मान क्या माइनस का 8, यानी कि a प्लस का 8 d बराबर क्या माइनस का 8 है, ठीक है, अब a का मान हमारे पास क्या है 4 माइनस 2 2d 2d है, तब 4 माइनस का 2d 2d प्लस का 8d यानी 8d बराबर क्या माइनस का 8, देखते हैं समीकरण 1 से, ठीक है, तब 4 प्लस का है इधर आकर माइनस हो जाएगा, और माइनस 2d और प्लस 8d तो क्या प्लस 6d बचेगा बराबर माइनस का 8 माइनस का 4, तो माइनस का 12, ठीक है, अब 6 गुणा में बटे में जाएगा, तो d का मान कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2, d का मान मिल गया तो a का मान मिल जाएगा, समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 में d बराबर माइनस 2 रखने पर, तो a का मान क्या आ गया 4 माइनस 2 इंटू माइनस का 2, यानी कि 4 प्लस 4, यानी कि a का जो मान है हमारे पास क्या है 8 है, ठीक है, अब हमने क्या माना है इसका n पद शून्य होगा, ठीक है, तब tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d से, tn का मान शून्य माना हमने, a हमारे पास क्या 8 प्लस n हमें निकालना ही है, d हमारे पास क्या है माइनस का 2 है, ठीक है, अब 8 प्लस का लगाएंगे माइनस का हो गया बराबर n माइनस 1 इंटू में क्या माइनस का 2, माइनस 2 गुणा में है तो बटे में जाएगा, तो n माइनस 1 का मान क्या आएगा माइनस का 8 बटे माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 8 के जाएगा 4 मान, तो n माइनस 1 बराबर आ गया हमारे पास 4, अब एक हमारे पास से यहाँ पे माइनस का इधर आगे प्लस का हो जाएगा, तो n का मान हमारे पास आ गया 4 प्लस 1, यानी n का मान हमारे पास आ गया 5, तो मतलब क्या है अर्थात इस एपी में 5वां पद शून्य होगा, ठीक है, इसे 5वां पद क्या है शून्य होगा।